वेलकम गाइस टू अवर चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। गाइस अपनी एक सीरीज चल रही थी जिसके अंदर अपन आर एस अग्रवाल सॉल्व कर रहे थे। तो आर एस अग्रवाल की जो हिंदी वाली बुक है उसका चैप्टर नंबर 36 है लाइन एंड एंगल्स। उसको अपन शुरू करने जा रहे हैं। एडवांस पोर्शन जो है अभी अपन वो शुरू करते हैं। लाइन एंड एंगल्स के बाद अगला चैप्टर 37 ट्रायंगल करेंगे। उसके बाद जो है क्वाड्रिलेटरल्स करेंगे। क्लियर है? तो फिलहाल अपन शुरू करते हैं 36 नंबर वाला चैप्टर शुरू। आप भी साथ साथ में सारे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पॉज करके पहले आपको ट्राई करना है और अगर कोई क्वेश्चन बीच में रह जाता है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। उस क्वेश्चन का नंबर आप नोट करो और वो जो है आप बाद में ये वीडियो खत्म होने के बाद बचे हुए क्वेश्चन ट्राई करो, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है मैंने आपके लिए छोड़े हैं बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन होंगे वो। क्लियर है? तो देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। दिए गए चित्र में एओबी एक सरल रेखा है। एओबी एक सरल रेखा है जिस पर किरण ओसी खड़ी है। एक लाइन और है जिसके ऊपर ओसी जो डायग्राम के अंदर बनी है। ये कह रहा है कि ए और बी, एंगल ए और एंगल बी का जो अनुपात है ना वो अपन को दे रखा है 2:1 है। तो ये कह रहा है कि ए का मान कितना है। देखो 2:1 है, टोटल अगर देखा जाए तो कितना है 3 है। और एक सीधी लाइन है और सीधी लाइन जो है हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाती है या नहीं है? यानी ये जो 3 होगा इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी? 180 होगी। यहाँ पे अपन ने क्या किया है, देखो 60 से मल्टीप्लाई किया है। तो जो चीज अपन को पूछ रहा है उसको अपन 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पूछ रहा है ए कितना है, तो ए की वैल्यू को अपन क्या कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपना आंसर कितना आएगा 120। क्लियर है? तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते देखो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगर क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे छूटा है तो एक बार आप नोट कर लो कि 2 नंबर क्वेश्चन मुझे करना है। वीडियो खत्म होने के बाद वो जो क्वेश्चन है आप एक बार खुद करें, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन होगा वो। देखो क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन कि दिए गए चित्र में एओबी एक सरल रेखा है। ओसी जो है किरण है, इसके ऊपर एओसी का और बीओसी का मान अपन को दे रखा है। देखो ये वाले एओसी का और बीओसी का ये जो मान है अपन को दे रखा है। ये पूछ रहा है अपन को कि एक्स का मान कितना होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है जो भी अपन ने पहला किया था। क्या होगा यहाँ पे कि ये जो 3x-5 है प्लस यहाँ पे ये जो 2x+25 है, इसका जो सम होगा वो कितना होगा अपने पास 180 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस का 5 है, यहाँ पे ये प्लस का 25 है। यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास प्लस का 20। ठीक है, और प्लस का 20 जब इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे कितना रहेगा केवल और केवल 160। 180 - 20 कितना हो गया 160। और ये 3x और 2x कितने हो गए 5x। यहाँ से अपन देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ रही है 160/5 यानी 32। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना आंसर हो गया। क्लियर है? चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, यदि 3 सरल रेखाएं ए बी सी डी और ई एफ इस प्रकार काटती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है तो एक्स का मान ज्ञात करो। अपन को 3 रेखाएं दे रखी है, कौन कौन सी? एक तो ये वाली है ए बी, ठीक है, एक दे रखा है अपन को सी डी ये वाली रेखा, और एक ये वाली रेखा है कौन सी ई एफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अपन को कि x का मान मुझे यहाँ पे ज्ञात करना है। देखो एक चीज यहाँ पे है कि अगर ये वाला 5x है तो ये वाला भी कितना होगा, देखो 5x होगा। शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं अपन इसको, क्या कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आमने सामने वाले कोण हमेशा क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखोगे कि ये वाली जो लाइन है देखो एकदम सीधी लाइन है। तो यहाँ पे ये जो 3x है प्लस ये जो 5x बन रहा है और साइड में ये नीचे जो यहाँ पे ये 2x बन रहा है, इन सब का सम कितना होगा अपने पास 180 होगा। इन सबको जब मैंने ऐड किया तो यहाँ से कितना मिल रहा है मुझे 10x = 180। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ रही है 18 यानी कितना 18। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा अपना आंसर होगा। क्लियर है? पहले आप खुद जरूर ट्राई करें, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखे, पॉज करके आप खुद ट्राई करें एक बार। बेसिक से क्वेश्चन है, यहाँ से ये बेसिक आपका थोड़ा डेवलप होगा। सिंपल से क्वेश्चन है। उसके बाद देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 सरल रेखाएं AB और CD परस्पर बिंदु O पर काटती है। 2 रेखाएं अपन को दे रखी है, ये वाली एक तो AB है और ये वाली एक क्या है CD है। दोनों के दोनों कहाँ पर काटती है O पर काटती है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि BOC का मान कितना होगा। BOC यानी ये वाला एंगल कितना होगा। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप एक चीज देखोगे तो ये वाली जो लाइन है देखो 180 की होती है। तो अगर ये पूरी 180 की है तो ये वाला अगर यहाँ से ये वाला एंगल अगर 50 का है तो ये बचा हुआ एंगल कितने का हो जाएगा 130 का हो जाएगा। यानी अपन यहाँ पे क्या करेंगे 180 माइनस का 50 यानी कितना हो गया अपने पास 130। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना आंसर हो गया। क्लियर है? चलते देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 2 सरल रेखाएं AB और CD परस्पर O बिंदु पर काटती है। 2 रेखाएं हैं परस्पर O बिंदु पर काटती है यदि BOC + AOD 280 है। क्या कह रहा है कि BOC
प्लस AOD, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इन दोनों का सम मुझे कितना दे रखा है, 140 दे रखा है। तो ये पूछ रहा है कि AOC कितना होगा, ये वाला एंगल AOC कितना होगा। देखो इसका और इसका सम मुझे अगर 280 दे रखा है, तो इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो एंगल कितने कितने के होंगे, 140 के होंगे, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो यानी मैंने क्या कर दिया, गिवन वैल्यू को आधा कर दिया। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद अपन को AOC निकालना है। मुझे पता है ये वाली पूरी लाइन 180 की होती है, तो 180 माइनस का 140 मैंने कर दिया यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, केवल और केवल 40। यानी अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, दो सरल रेखाएं AB और CD परस्पर बिंदु O पर काटती है। ठीक है, यदि AOD 3x माइनस 10 है, अपन को ये वाला एंगल दे रखा है x के टर्म्स में। BOC दे रखा है अपन को ये वाला 2x प्लस 30। तो ये कह रहा है AOC कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, AOC। ठीक है यहाँ पे तो एक चीज है फिर से यहाँ पे कि ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पे ये जो 3x माइनस का 10 है, इसको मैंने इक्वल रख दिया 2x प्लस 30 के। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखते हैं x कितना मिलता है। x मुझे यहाँ से देखो कितना मिल रहा है, 40 मिल रहा है। ठीक है, अगर x 40 है, यहाँ पे मैंने 40 रखा, देखो तो 40 इंटू 2 कितना हो गए, 40 इंटू 2 80, और 80 और 30 कितना हो गए, 110। यानी कितना आ रहा है, ये वाला एंगल 110। अगर ये वाला एंगल 110 का है, तो ये वाला कितने का होगा, 70 का होगा, क्योंकि ये पूरी लाइन कितने की होती है, 180 की होती है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले एक बार आप खुद ट्राई कर लें। दिए गए चित्र में AB और CD जो है पैरेलल रेखाएं हैं। AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं। AOB जो है ना, वो अपन को दे रखा है 120, ये वाला एंगल अपन को 120 दिया है, और OCD जो है ना, वो 130 दे रखा है। ये कह रहा है AOC का मान ज्ञात करो। ये वाला जो एंगल आ रहा है यहाँ पे, फिलहाल अपन को ज्ञात क्या करना है, ये वाला AOC ज्ञात करना है। ठीक है, अब किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर आप एक चीज देखोगे कि ये वाली लाइन और यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, दोनों के दोनों आपस में समांतर होगी, और ये वाली लाइन गिवन है वो भी समांतर होगी आपस में। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी होगी, समांतर होगी। ठीक है, अब जब भी कोई समांतर लाइनों को एक कोई तिर्यक रेखा, देखो ये वाली तिर्यक रेखा काट रही है, इस केस में क्या होता है, इस वाले कोण का और इस वाले कोण का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 होता है। यानी अगर ये 120 है ऊपर वाला, तो ये इतना सा नीचे वाला पोर्शन कितने का होगा, 60 का होगा। सिमिलरली अगर ये वाला 130 का है, तो यहाँ वाला ये जो इतना सा पोर्शन है यहाँ पे, ये कितने का होगा, 50 का होगा। 180 माइनस 130 मैंने कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये वाला पूरा एंगल मुझे निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, 60 और 50 दोनों को ऐड कर दूंगा, तो अपना आंसर कितना आएगा, 110। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। किस तरीके से होता है ये कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस कोण का और इस कोण का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये वाला थ्योरम आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि AB और CD जो दो है समांतर रेखाएं हैं, डायग्राम के अंदर गिवन है। ABO जो है 30 है, ये वाला जो एंगल है ना ABO, ये अपन को 30 दे रखा है। इसके अलावा CDO जो है, CD और ये O, ये अपन को कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। ये क्या कह रहा है, BOD ज्ञात करो। बहुत कोण BOD ज्ञात करो। बहुत कोण का मतलब है ये जो बड़ा वाला एंगल आ रहा है ना, ये अपन को फाइंड करना है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे भी देखो एक मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ एक बार के लिए। तो देखो अगर ये वाला 30 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 ही होगा। एकांतर कोण होता है, एकांतर कोण के अंदर आपको पता है Z बनता है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद अगर ये 40 है, तो ये वाला कितना होगा, ये भी 40 होगा। अब 30 और 40 टोटल कितना होगा, 70। और मुझे पता है ये जो पूरा सर्कल होता है वो 360 का होता है। तो यहाँ पे अपना आंसर कितना होगा, 360 माइनस का 70, यानी कितना हो गया, 290। ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में AB जो है एक समांतर रेखा है CD के। AB और CD जो है दो समांतर रेखाएं हैं। ABO का O का मान जो है अपन को 100 दे रखा है, और OCD का मान जो है 115 दे रखा है। BOC का मान निकालना है मुझे। ये जो यहाँ पे ये रेखा आ रही है BOC, इसका मान मुझे ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, फिर से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से। तो अगर ये 100 है, तो ये कितना होगा, देखो 180 होगा। अभी अपन ने देखा था कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इसका और इसका जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है, 180 होता है। क्लियर है। सिमिलरली अगर ये वाला एंगल
115 का है तो ये जो बचा वाला ये वाला एंगल होगा ये कितना होगा 180 माइनस का ये 115 कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो मुझे कितना मिलेगा 65 मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये वाला एंगल निकालना है। देखो ये पूरी की पूरी लाइन 180 की होती है, तो इस 180 में से मैं माइनस कर देता हूँ इन दोनों का सम। क्या माइनस कर देते हैं 80 प्लस का 65, ये इसमें से क्या कर देते हैं अपन माइनस कर देते हैं। तो अपना आंसर अपन को कितना मिलेगा इस पूरे को सॉल्व करने पर 35 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना आंसर हो गया। क्लियर है, चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। कोई क्वेश्चन अगर बीच में स्किप होता है बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो मैंने आपके लिए छोड़ा है, आपको करना है। एक बार आप क्वेश्चन नंबर नोट कर लें, वीडियो खत्म होने के बाद में वो क्वेश्चन आप जरूर एक बार जाके ट्राई करें, बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन होंगे। वो क्या कह रहा है ये वाला अगला क्वेश्चन की ए बी और सी डी जो है दो समांतर रेखाएं हैं। ये वाली लाइन ए बी और ये वाली लाइन जो है सी डी दोनों आपस में क्या है समांतर रेखाएं हैं। ओ ए बी जो है वो 50 डिग्री का है, ये दे रखा है अपन को ओ ए बी 50 डिग्री का है और ओ सी डी 100 डिग्री का है। ये जो है ओ सी डी ये अपन को 100 गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ये कह रहा है ए ओ सी फाइंड करो। ये वाला जो एंगल आ रहा है ना ये कितना होगा ये अपन को फाइंड करना है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे देखो, अगर मैं इस लाइन को जोड़ देता हूं और इस लाइन को भी यहाँ पे थोड़ा मैं आगे बढ़ा देता हूं। देखो अगर ये वाला मेरे पास ये वाला 100 का है तो ये वाला कितने का होगा 80 का होगा, है या नहीं है? क्योंकि देखो पूरी लाइन कितने की होती है 100 की होती है, सॉरी 180 की होती है। 180 माइनस मैंने 100 कर दिया। अब एक यहाँ पे देखो संगत कोण का एक कॉन्सेप्ट होता है। अभी अपन ने देखा है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला और ये वाला इन दोनों का सम कितना होता है हमेशा 180 होता है। इसके अलावा एक थ्योरम और होती है कि जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होता है बराबर होता है, जिसको अपन संगत कोण कहते हैं। इसका मतलब अगर ये 80 है तो ये भी कितना होगा अपने पास 80 होगा। यहाँ तक आई बात समझ में नहीं आई? अब देखोगे यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। देखो ये यहाँ पे अपने पास एक क्या बन रहा है, देखो त्रिभुज बन रहा है, सिंपल सी चीज है। तो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है अपन को पता है 180 होता है। तो 180 में से ये जो 130 है इन दोनों का सम मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा बचा हुआ एंगल 50 मिलेगा। यानी अपना आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में ए बी और सी डी जो है दो समांतर रेखाएं हैं। ए बी ये वाली लाइन और सी डी ये वाली लाइन आपस में क्या है दोनों की दोनों समांतर है। ओ ए बी जो है वो 110 डिग्री का है, ये वाला एंगल 110 डिग्री का है और ए ओ सी जो है ए ओ सी 30 डिग्री का है। ये कह रहा है ओ सी डी कितना होगा, ओ सी और डी, मतलब मुझे ये वाला एंगल जो है फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूं मैं थोड़ा सा और इस लाइन को भी मैं क्या कर देता हूं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद देखो अगर ये वाला एंगल 110 का है तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा 110 का होगा, क्योंकि देखो दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। इस केस में ये वाला और ये वाला एंगल क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, अब इस त्रिभुज के अंदर देखते हैं एक चीज, इस त्रिभुज के अंदर आप एक देखोगे कि 110 और ये 30 है तो ये बचा हुआ एंगल कितने का होगा 40 का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। यहाँ तक ठीक है। अब इस लाइन के अंदर देखते हैं कि ये जो सीधी लाइन है 180 डिग्री की होती है, इसमें से ये इतना सा एंगल जो है 40 का है तो बचा हुआ एंगल कितने का होगा 140 का हो जाएगा। 180 माइनस 40 यानी 140। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना आंसर हो गया। देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक बार आप खुद ट्राई करें पहले। दी गई आकृति में ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं। ये वाली लाइन ए बी और ये वाली लाइन जो है सी डी दोनों आपस में कैसी रेखाएं हैं समांतर रेखाएं हैं। और एक लाइन और है बी डी और सीई भी आपस में समांतर है। ये वाली लाइन बी डी और ये वाली लाइन जो है कौन सी सीई, ये जो आपस में क्या है समांतर है। तो ये कह रहा है अगर आगे ए बी डी 60 है, ये वाला एंगल अपन को 60 गिवन है, तो कह रहा है डी सी ई कितना होगा। ये जो है डी सी ई ये वाला एंगल कितने का होगा। देखो अगर मैं इस चीज को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, इस तरीके से इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पर आप एक चीज देखोगे कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, इस केस में इस कोण का और इस कोण का योग कितना होगा। दोनों कोण अगर अंदर की तरफ है ना तो इसका योग हमेशा कितना होगा 180 होगा। मतलब अगर ये 60 है तो मेरे पास ये कितना होगा 120 होगा, है या नहीं है? अब अगर ये 120 है तो ये भी कितना होगा 120 होगा, जिसको अपन क्या कहते हैं देखो संगत कोण। अभी अपन ने देखा था कि ये अगर रेखा समांतर है, ये अगर रेखा समांतर है, इसको ये वाली तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है बराबर होता है। इसको अपन क्या कहते हैं संगत कोण। यानी यहाँ पे अपना आंसर क्या आएगा 120। ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपना क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, चलता है देखो अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है एक बार आप खुद ट्राई करें पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में ए बी सी डी और ई एफ जो है समांतर रेखाएं हैं। ये ए बी है
ये CD है और ये जो EF है आपस में क्या है, तीनों के तीनों समांतर रेखाएं हैं। ABC जो है 70 डिग्री का है, ये वाला जो एंगल आ रहा है ABC का, ये अपन को कितना दे रखा है, 70 दे रखा है। CEF जो है 140 है, ये CEF जो है कितना दे रखा है, 140 दे रखा है। BCEX है, ये जो B है ये C है और ये जो E है वो कितना दे रखा है, अपन को X दे रखा है। तो X की वैल्यू जो है वही अपन को क्या यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। तो किस तरीके से करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं इस लाइन को मिला देता हूँ, पैरेलल लाइनों को ऐड कर देता हूँ, देखो ये 140 है तो ये वाला एंगल कितने का होगा, केवल और केवल 40 का हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज आप और देखोगे कि यहाँ पे देखो ये जेड बन रहा है, यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि ये यहाँ पे जेड बन रहा है, देखो मतलब अगर ये 70 है यहाँ पे तो ये भी कितना होगा, 70 है। अगर ये 70 आ रहा है तो ये कितना आएगा, देखो 110 का आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी लाइन आपस में कैसी आ रही है, 180 डिग्री की आ रही है। अब ये छोटा सा जो ट्रायंगल है यहाँ पे मैं अलग से बना देता हूँ, ये जो छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है इसके अंदर मुझे पता चल गया है कि ये वाला एंगल 110 का है, ये वाला एंगल अगर 40 का है तो ये बचा वाला एंगल कितने का होगा, 30 का होगा। 180 माइनस इन दोनों का सम 150, ठीक है, तो कितने का आ जाएगा, 30 डिग्री का। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक बार आप खुद ट्राई करें, पहले पॉज करके। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कैसी है, समांतर है, और 80 डिग्री और 30 डिग्री के दो एंगल भी अपन को गिवन है। ये क्वेश्चन अपन को पूछ रहा है कि x कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज देखोगे कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मुझे पता है आपस में समांतर है, तो ये वाला 80 है तो ये वाला भी कितना होगा, 80 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो संगत कोण बन रहा है, ठीक है। अब अगर ये पूरी की पूरी लाइन 180 की होती है, ये वाला ऊपर वाला एंगल अगर 80 का दे रखा है तो नीचे वाला एंगल कितने का हो जाएगा, केवल और केवल 40 का हो जाएगा। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर आप एक चीज देखोगे कि तीनों का योग कितना होता है, कोणों का 180 होता है। तो 180 में से आप जब 130 माइनस कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 50। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक बार आप खुद ट्राई करें पहले। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन की दी गई आकृति में AB और CD जो है समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा है EF वो काट रही है। यदि EGB जो है 80 डिग्री का है, BGK ये वाला अपन को दे रखा है 30 डिग्री का है, और GH और K यानी ये वाला एंगल कितने का दे रखा है, 35 का दे रखा है, तो KH और D कितना होगा। देखो K यहाँ पे H और ये वाला एंगल कितने का है, देखो D, ये मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। ये कितने का होगा, एक्चुअली ये अपन को फाइंड करना है, कितना दे रखा है अपन को। देखो क्या दे रखा है कि ये 80 है, ये 30 है, तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये कितने का होगा, देखो 70 का होगा या नहीं होगा, 70 का होगा। 70 का कैसे होगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी लाइन 180 का होता है। 180 में से जब मैं इन दोनों का सम यानी 110 माइनस कर देता हूँ तो ये कितना आएगा, देखो 70 आएगा। यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मुझे क्लियर है एक चीज कि अगर ये दोनों लाइनें समांतर है और इसका एक तिर्यक रेखा काटती है, इस केस में इस कोण का और इस पूरे कोण का जो योग होता है वो कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे इस कोण का योग तो मुझे पता है 70 और 30 कितना है, देखो 100 है, प्लस इस कोण का योग मुझे ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे 35 तो गिवन है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क के बारे में गिवन नहीं है। ये पूरा का पूरा मुझे यहाँ पे क्लियर है कि कितने का है, ये 180 का होता है, ठीक है यहाँ तक। तो क्वेश्चन मार्क अगर मुझे निकालना है तो 180 में से माइनस यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 35 माइनस कर दूंगा, तो मुझे कितना मिलेगा, 45। क्लियर है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करो, ठीक है। x का मान ज्ञात करना है, किस तरीके से ये कह रहा है, ताकि L और M जो है आपस में समांतर हो जाए। तो L और M अगर समांतर है, या अगर अपन को समांतर करनी है, इस केस में इसका और इसका जो योग है वो 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि तिर्यक रेखा जब भी दो समांतर रेखाओं को काटती है तो अंदर बनने वाले दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो बस यही चीज अपन करते हैं, इन दोनों का सम मैंने 180 के इक्वल यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ से अपन को मिल रहा है, देखो 7x = 1, 7 और 5। यहाँ से x कितना मिल रहा है, देखो 2 और 5, यानी x का मान कितना हो गया, 25 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया यहाँ पे अपना आंसर, ठीक है। चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, एक बार आप पहले खुद ट्राई करें। देखो कह रहा है क्वेश्चन की दी गई आकृति में AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं। ये वाली लाइन अपन को, ये जो दो लाइंस दे रखी है, एक तो ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, आपस में कैसी है, समांतर है। PQ और RQ दो तिर्यक रेखाएं हैं। ये वाली लाइन PQ और ये वाली लाइन क्या है, देखो RQ, दोनों आपस में कैसी है, तिर्यक रेखाएं हैं।
एक एंगल अपन को ये वाला एंगल पिचासी दे रखा है, CHQ ये वाला एंगल अपन को कितना दे रखा है 115 दे रखा है, PQR ये वाला जो R वाला X जो है इसकी वैल्यू अपन को क्या यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो किस तरीके से करते हैं देखो, एक चीज यहाँ पे अगर ये 115 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितने का होगा 180 माइनस 115। तो देखो अगर ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस तरीके से अलग से बना देता हूँ, यहाँ पे ये H है, यहाँ पे ये G है और यहाँ पे ये Q है। अगर ये 115 का है तो बचा हुआ एंगल कितने का होगा 65 का हो जाएगा। 180 माइनस 115 कितना हो गया 65 हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और देखोगे कि अगर ये 85 है तो ये वाला एंगल भी कितने का होता है 85 होता है, यहाँ तक ठीक है। अगर ये 85 है तो ये कितना होगा 180 माइनस 85, यानी ये कितना आएगा अपने पास ये वाला एंगल अपने पास कितना आएगा 95 डिग्री का आ जाएगा। यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक। तो ये वाला एंगल कितने का होगा, तो इन सब का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो इन दोनों को जब अपन ऐड कर देते हैं कितना मिल रहा है, देखो यहाँ से अपन को मिल रहा है 160 और 180 माइनस 160 करते हैं तो कितना मिलेगा अपन को 20 डिग्री। अपना आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगर कोई क्वेश्चन स्किप हुआ है तो आपको जरूर करना है, आपको छोड़ना नहीं है, उन क्वेश्चंस को आपके लिए रखा है। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन की दी गई आकृति में AB और CD जो है दो समांतर रेखाएं हैं, AB और CD जो है दो समांतर रेखाएं हैं, P प्लस Q माइनस R का मान कितना होगा, P प्लस Q माइनस R का मान कितना होगा। देखो यहाँ पे एक चीज, अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, अगर ये R है तो ये भी कितना होगा, देखो यहाँ पे R होगा, है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बन रहा है Z बन रहा है, ये इस तरीके से यहाँ पे क्या बन रहा है Z। अगर ये R है तो ये भी कितना होगा R। तो ये ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा अपने पास Q माइनस R हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा तो Q था, इसमें से नीचे वाला R है, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा Q माइनस R। अब इसका और इसका जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री का होता है। तो यानी यहाँ पे ये जो P है प्लस Q माइनस R है, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री का होगा। अभी अपन ने देखा है, खूब सवाल किए हैं कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। तो गाइज ये जो चैप्टर था लाइंस एंड एंगल्स वाला, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। कम क्वेश्चन ही थे इस चैप्टर के अंदर, बेसिक से क्वेश्चन है। अगर आपको ये बेसिक क्लियर होगा तो ही आपको आगे आने वाले जो चैप्टर्स है ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल, ये सारी चीजें क्लियर हो पाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, सारे के सारे सॉल्यूशन आपने जरूर साथ साथ में ट्राई किए होंगे। कोई क्वेश्चन अगर बचा है तो आपको जरूर ट्राई करना। ठीक है, थैंक यू।